अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स, खुश आमदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। रमज़ान के रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे रमज़ान और बहुत सारे रमज़ान देखना नसीब करे। अल्लाह पाक जो है वो हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे रोज़े को कबूल करे। ये मेरा व्लॉग जो है वो हस्बैंड के जाने के टाइम का व्लॉग है, जिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल कह लीजिए लास्ट डे था जिस दिन। तो मैंने उस दिन भी थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करी थी, तो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करके फिर आप लोगों से सारी बातें करती हूँ। मुझे चम्मच नाली को अंकल को चम्मच आ गया आपको? हाँ? बाबा की कॉल उठा ली? हाँ? बाबा की फ्रेंड की कॉल थी ना? मेरी कॉल उतार काट। बाबा वॉशरूम में है ना, आपने क्यों उठाई बाबा की कॉल? ये देखो इसके कारनामे देखो, माशाल्लाह बड़े भाईजान के कारनामे। घूमने बड़े मजा के साथ बस खेलने जाना। चलो टायर वाले शूज़ चला के दिखाओ। अभी चला के दे। पुराना आप भी सीखो ना भैया, ना आपकी उम्र से सीखा है। पकड़ के क्यों चला रहे हो, वैसे ही चलाओ। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने रात के टाइम से थोड़ा सा ब्लॉग का क्लिप लिया था, फिर इसके बाद जब सुबह हुई थी तो फिर हमारे घर में ना थोड़े से काम थे जो कि इनके जाने से पहले होना बहुत ज़रूरी थे। यानी कि मेरी वॉशिंग मशीन का तार भी ख़राब था और बैटरी फ़ैन जो कि लाइट ऑफ में हम लोग चलाते हैं वो उसका चार्जर भी ख़राब हो गया था। तो फिर इन्होंने कहा जाने से पहले मुझे 1-2 काम भी निपटाने हैं। और जिस दिन इनको जाना था ना, जब मैंने सरप्राइज़ डिनर दिया था तब ये गए नहीं थे क्योंकि टिकट का जो है ना वो कंफर्म नहीं हुआ था। तो फिर नेक्स्ट डे तो जो है ना वो मैंने फिर सूप ही थोड़ा सा बना लिया था ताकि इनको जो है ना वो जहाज़ में तो अच्छे खाने नहीं मिलते ना, एयरप्लेन में, ये मुझे अक्सर बताते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सूप बना लिया था और चने की दाल बनी हुई थी। तो मैंने कहा बस अब जो है वो सरप्राइज़ डिनर तो हो गया खैर से, अब आप जाने के टाइम ये वाला डिनर करें। फिर उन्होंने कहा कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं होता, चलो बस यहाँ पर जो है ना मैं उरहान के साथ बिहाइंड द सीन आपको दिखा रही थी कि मेरे सूप का जो है ना वो कितना ज़्यादा बुरा हाल होता है। तो मैं थोड़ी बहुत आपको आवाज़ें सुनवाती हूँ बिहाइंड द सीन सूप के लिए। ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड, नहीं नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। क्या आपको जैतून नहीं है? हाँ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बाबा नहीं खाएंगे। ये हमारे ब्लॉपर्स हैं बिहाइंड द सीन। ओके मतलब इतना कोई इफेक्ट लगता है हमारा किसी चीज़ को सजा के पेश करूँ। बस रख रही मैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉपर बन गया। अब ये कौन खाएगा बताओ? पापा खाएंगे? नहीं जी, अब आप खाएंगे ये, तो फिर वहाँ खाएंगे। तो क्यों करा आपने मेरे सूप के साथ ऐसा? अब इसको सूप में वो करना पड़ेगा ना। सॉरी क्या? सबके सामने, सब यूट्यूब के सामने सॉरी। ओके चलो हम खा लेंगे इसको, ठीक है। इसमें और हमारे ब्लॉपर्स और जो बच्चे जब हमें तंग करते हैं ना, तो मैं थोड़ी बहुत इनकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। जब मैं सूप बना रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो ये मेरे साथ ही लगे हुए थे। तो साथ ही जो है वो लाइट ऑफ हो गई थी और ये आए थे, तो फिर मैंने जो है ना मैंने कहा मैंने सूप तो तैयार किया हुआ ही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर ली। तो मैंने सोचा चले इनको खाना खिला दिया जाए, क्योंकि इनको जो है ना वो जल्दी निकलना होता है एयरपोर्ट के लिए, जो है ना वो पहले से पहले पहुंचना होता है इनको। मतलब ये अगर इनको जाना है ना रात को 12 साढ़े 12 की फ़्लाइट है, तो ये घर से जो है वो तकरीबन 10 साढ़े 10 तक घर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो जाने से पहले ये कह लीजिए कि इनके बाबा के जाने से पहले उरहान बहुत रो रहे थे, तो इनके बाबा इनको लिम्का वगैरह दिखला के फिर बाइक पे जाते हैं। और गाड़ी जो है ना इनके घर के भाई के घर के पास होती है, वो इनको छोड़ने जा रहे होते हैं। तो पहले ये यहाँ से बाइक लेके जाते हैं, बाइक वहाँ खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो ये मतलब एयरपोर्ट के लिए इनको निकलना होता है। ये सामान वगैरह अपना वहाँ पहले ही छोड़ कर आ गए थे। और फिर जो है वो साथ ही अब ये बस यहाँ पर बाइक पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि जा रहे थे। और इनके जाने के बाद एक घर में सन्नाटा सा हो जाता है। उसके बाद जब इनकी जो चीज़ें पड़ी हुई होती हैं ना, जो ये मतलब टॉवल अपनी जो चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर मैं उन चीज़ों को कुछ इसी तरह से समेटती हूँ कि इनकी जो है वो चप्पल, दिल करता है कि 1-2 दिन तक तो वहीं पड़ी रहेंगी जहाँ चीज़ें पड़ी हैं। उसके बाद ये घर को समेटना भी होता है। ये था सुबह का टाइम। क्या किया ये? के साथ किया क्या है?
क्या किया ये? हाँ, सारे टोस्ट डाल दिए। ऐसे मुर्गाबियों का कुछ भी नहीं किया जा सकता, फिर ऐसे हसीन हसीन मुंह बना दिए। मैं ना किसी वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ बच्चों पे, और किसी वक्त मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब प्ले कर रही होती हूँ उनके साथ, और जितना ये लोग सब कुछ कर रहे होते हैं ना, मैं इंजॉय कर रही होती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा होता है इन लोगों के साथ, इनको छेड़ना भी और वैसे भी। तो माँ जो है ना वो एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को जो है ना वो दोनों तरह से चलाती है। और यहाँ पर जो है वो अब्बू ने मुझे बिरयानी भेजी थी दोपहर में, बहुत ही मज़े की बिरयानी थी। अब्बू ने कहा कि तुमने जो भी पकाया है तुम मुझे वो दे दो, और ये मैं बिरयानी दे रहा हूँ। मैंने कहा अब्बू आप रहने दें, जज़ाकल्लाह। लेकिन अब्बू ने कहा नहीं। तो बिरयानी जो है ना वो बहुत ही मज़े की बिरयानी आई हुई थी। तो मैंने भी जो है ना वो सूप वगैरह बनाया हुआ था, तो अब्बू को बहुत ही पसंद आता है सूप, तो अब्बू की जान है। इस तरह की चीज़ें जो है ना बड़ों को ऐसी पसंद आती हैं। तो मैंने स्लाइस जो है वो बटर वाला लगा दिया था, और क्या कहेंगे, अब्बू ने क्या कहते हैं मतलब सूप मुझसे ले लिया था। फिर शाम का टाइम हो गया था, और शाम के टाइम जो है ना वो खाना खाने के बाद मैंने जो है वो बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह कुछ करने होते हैं। तो अब शकरकंदी बहुत अच्छी आई हुई थी, तो फिर मैं यहाँ पर इनको पॉपकॉर्न बना के दे दूँगी, और जो है वो शकरकंदी बच्चों के लिए मैंने बॉईल करी थी। इसमें जो है ना वो मैं कट लगा के थोड़ी सी शुगर डाल देती हूँ, ताकि बच्चों के लिए वो एक अच्छा सा वो बन जाए। तो यहाँ मैंने जो है ना वो पॉपकॉर्न बनाए थे। पॉपकॉर्न बनाते हुए बच्चे बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जो है वो इनके सामने पॉपअप हो रहे होते हैं, और इनको जो है ना वो मतलब अट्रैक्ट कर रही होती हैं ऐसी चीज़ें। ये सब ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले तो बुरहान ने मेरे साथ इतना ज़बरदस्त सीन किया, अभी तो नहीं खैर, मुझसे मतलब मेरे साइड पे ही बैठ गए थे, और फिर मुझसे जो है ना वो साइड पे कहने लगे मम्मा पॉपकॉर्न बनाएं। पॉपकॉर्न में जो है ना मैं डालूँगा। इन लोगों को शौक़ होता है, मैं इनसे चीज़ें करवा रही होती हूँ, क्योंकि बच्चों से जो है ना मुझे करवाना अच्छा भी लगता है। और ये होता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो है ना अब तो स्कूलों में भी चल पड़ी हैं, बच्चों के साथ जो है ना वो रोलिंग पिन दे के रोटी वगैरह बनवाना है, इस तरह से करना। तो मैं तो बहुत पहले से आयुष्मान के साथ भी करती आ रही हूँ। तो मुझे ये था कि मैं जो हूँ ना मैं इनको पॉपकॉर्न मैंने डलवाए, और फिर मैं जो हूँ ना वो बेसन पे अपना काम करने लग गई, सिंक में काम करने लग गई। थोड़ी देर बाद मैंने जो है ना वो मैंने कहा निकाल दूँगी मैं भी, मैंने कहा हाथ नहीं लगाना। लेकिन इन्होंने क्या किया, और हाँ ने पूरा इसको जो है ना लेड हटा दिया, और पूरे किचन में पॉपकॉर्न ऐसे उड़ रहे थे ठट ठट ठट। मैं पहले थोड़ी देर तक तमाशा देखती रही, फिर मैंने जो है ना वो जल्दी से कैप लेके उसको जल्दी से उसको कैप वापस लगाया। एक पॉपकॉर्न कहीं जा रहा था, मैंने कहा देखो तुमने किया क्या है मेरे साथ। खैर बच्चों की जो छोटी छोटी शरारतें होती हैं ना, वो मुझे दिल तो ये कर रहा होता है मैं हर चीज़ की वीडियो बना के रखूँ, उन लोगों को दिखाऊँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया होता है। लेकिन हर चीज़ मुमकिन नहीं होती। पॉपकॉर्न जैसे उड़ रहे थे ना पूरे किचन में, और उन्होंने ढकना खोल के वो खुश भी हो रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी ना ख़तरनाक चीज़ें करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है बच्चों के लिए। तो इस बात पे गुस्सा भी आता है बच्चों की शरारतों पे, और प्यार भी बहुत आता है। मेरी चाय भी तैयार हो गई थी, और इन लोगों के जो है ना स्नैक्स भाईचारा वगैरह बन चल गए रहा थे। है। वन तुम क्यों संभाले वो अपने भाई को? मुझे तो समझाओ तो चाहिए, क्या मसला है ये? थक गई? आओ, कहना खुद आए आप, जुबान से कहो खुद आओ, खुद आए जी, खुद आए ना जो गए वो। बच्चों के साथ ना करते करते माशाल्लाह टाइम का पता नहीं चलता। तो अभी जो है ना वो शकरकंदी भी तैयार हो गई थी। शकरकंदी इन लोगों को बहुत पसंद आती है, जब भी ये लोग देखते हैं ना कि इस तरह से बनी। और पाकिस्तान में जब हम होते हैं तो इसमें ये होता है कि दबी हुई जो शकरकंदी होती है ना वो बहुत ही मज़े की होती है। कराची में भी मिलती है, लाहौर में भी मिलती है। तो इस तरह से जो है ना उस पर लेमन वगैरह डलवा के बच्चे भी खाते हैं। तो मैंने घर पर ही इन लोगों को बना दी थी, क्योंकि मैं घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन लोगों को प्रेफर करती हूँ खिलाना। अच्छा, यहाँ मैंने शाम में जो है वो बच्चों के लिए भी आलू चावल बना लिया था, क्योंकि मैंने बिरयानी खाई थी तो बच्चों को ना खुशबू बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल बिरयानी के अंदाज़ के आलू चावल बना देती हूँ, ताकि इन लोगों को जो खुशबू तंग कर रही होती है ना, बच्चों खा तो नहीं सकते, इतना स्पाइस होता है उसमें। तो इनको जो है ना वो मैंने फिर ना चावल बहुत मज़े के आलू चावल बना दिए थे। और इसके बाद जो है ना मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी। ब्लॉग मेरा ख़त्म हो गया।
बस यहाँ पर अपनी दुआ में मुझे बहुत बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।